आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंस एंड एमटीएस रिक्रूटमेंट 2023 यानी कि इसकी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1675 पोस्टें टोटल पोस्ट हैं। अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं तो 28 जनवरी से 17 फरवरी 2023 तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फीस 500 रुपये रहेगी और एसटी, एसटी और फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए ओनली फॉर 50 रुपये फीस रहेगी। तो इसमें भाई फॉर्म सभी लोग अप्लाई करना, क्योंकि फीस ज़्यादा तो है नहीं और फॉर्म सभी लोग अप्लाई करना। बढ़िया एकदम वैकेंसी है, एग्जाम सेंटर भी सही है, सारा कुछ इसमें सही है, कोई ज़्यादा हार्ड वैकेंसी नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की है। ठीक है भाइयों, एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 12/8/2023 को यानी कि 12/8/2023 को इस डेट तक आपकी एज कम से कम 18 साल की होनी अनिवार्य है। मिनिमम एज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि और अधिकतम एज एमटीएस पोस्ट के लिए 25 साल एज होनी चाहिए। अधिकतम एज फॉर यानी कि ऐसे यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए 27 साल। यहाँ पर छूट भी दी जा रही है ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को। ओबीसी के लिए 3 साल यानी कि एमटीएस वालों के लिए 25 + 3 यानी कि 28 साल हो गया है। और यहाँ पर एज फॉर यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंस की बात कर लेते हैं 27, 3 ये भी जोड़ लो और 5 ये भी जोड़ लो, यानी 5, 27 और 5, 27, 5, 32 साल यहाँ पर, यानी कि 32 साल तक व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। 27 और 3 ओबीसी के लिए यहाँ पर 30 साल हो गया। ठीक है, योग्यता यानी 10th पास, यानी कि आप सिर्फ हाई स्कूल जो अगर पास हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, 12th नहीं चाहिए, कोई भी अन्य डिग्री नहीं चाहिए। हाई स्कूल जो अगर आपके पास है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप हाई स्कूल पास तो प्रत्येक व्यक्ति होता है, जो भी वीडियो देख रहा होगा हाई स्कूल पास पक्का होगा। ठीक है, यहाँ पर एक डोमिसाइल रिलेटेड जोन यानी कि एक तुम्हारे पास निवास प्रमाण पत्र है, उसी में जो निवास प्रमाण पत्र जिस भी राज्य का आपके पास है उसी राज्य में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जहाँ भी आपका राज्य में निवास प्रमाण पत्र जिस भी राज्य से आपका बना है या जिस राज्य के आप निवासी हैं उसी राज्य में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज यानी कि जिस राज्य के आप निवासी हैं वहाँ की लैंग्वेज का ज्ञान होना आपको अनिवार्य है। ठीक है, तो ये तो जरूरी है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी ओबीसी क्या कैसा रहेगा सारा कुछ। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल नेम यानी कि आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंस की पोस्ट, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे आप लोग। तो पोस्ट नेम यहाँ पर आईवी यानी कि आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस की पोस्टें हैं। यहाँ पर जनरल की 155 है, ईडब्ल्यूएस की 152 पोस्ट हैं। ठीक है, ओबीसी की 271 पोस्टें हैं, एससी की 240 हैं, एसटी की 103 हैं। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 1525 पोस्टें हैं। इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 68 पोस्टें जनरल की हैं, 15 पोस्टें ईडब्ल्यूएस की हैं। ओबीसी 35, एससी 16, एसटी 16, टोटल 150। यहाँ पर एक बात दुविधाजनक है कि आप लोग शायद कमेंट करते हो बहुत सारी कि जनरल ईडब्ल्यूएस में क्या फ़र्क है। जनरल ईडब्ल्यूएस में वो फ़र्क है, यहाँ पर तहसीलदार द्वारा एक जनरल के ही कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं, वो ईडब्ल्यूएस एक प्रमाण पत्र बनवाते हैं तहसील के द्वारा अपने यानी सदर यानी कि डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। तो उसमें उन लोगों को छूट मिलती है, होते जनरल के ही हैं परंतु वो ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट होता है इसलिए वो ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का इस सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको टीयर फर्स्ट का एक एग्जाम देना होगा। ठीक है, इसके बाद टीयर सेकेंड का एक एग्जाम होता है, टीयर सेकेंड का एक एग्जाम होता है। टीयर सेकेंड के एग्जाम के होने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन इस प्रकार से होगा, पहले एक आपको पेपर देना होगा, पहला पेपर प्री होगा, दूसरा एक टीयर सेकंड यानी कि सेकंड पेपर भी इसमें होता है, यानी कि फर्स्ट पेपर कंपलसरी है, इसी से मेरिट बनता है। ठीक है, मेरिट जो अगर बनेगा तो इसी से मेरिट बनेगा फर्स्ट पेपर से, और सेकंड वाला तो नॉर्मल रहता है, इंटरव्यू में कोई समय नहीं होता, 50 अंकों का इंटरव्यू होता है और उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, मेरिट आ जाती है। सैलरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सैलरी
यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंस लेवल 3 की बात कर लेते हैं, यानी कि लेवल 3 पे आपको मिलेगा 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक। ये सिक्योरिटी असिस्टेंस की पहली सैलरी है, ठीक है। बात कर लेते हैं एमटीएस लेवल फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट लेवल पर कितना मिलेगा, तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके जॉब प्रोफाइल, यानी कि जॉब आपकी कैसी रहेगी, क्या करना होगा, क्या कार्य रहेगा आपका, कितना ड्यूटी होगा, सारा कुछ बताएंगे। तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो जॉब प्रोफाइल यानी कि आप लोग जानते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि इसका कार्य बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि भारत देश में सुरक्षा करना, बहुत से रिकॉर्ड होते हैं, उनका रख रखाव करना या जांच आंच कुछ भी करना इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत ही आता है। वहाँ पर जो रिकॉर्ड रूम में होते हैं, रूम में एक जगह स्थान पर रखे होते हैं, ठीक है। तो उसी की रक्षा करना, यानी कि सिक्योरिटी, उसी की रक्षा करना ही ये इंटेलिजेंट ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंस यानी एफटीएस का कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए होंगे कि वहां पर रखवाली करना, वही जो रिकॉर्ड रखा है उसकी रखवाली करना, ठीक है, यही या पहरेदारी करना, यही इसका कार्य होता है। कोई कार्य कठिन नहीं होता, आराम से कुर्सी पर बैठे रहो चैन से, ठीक है दोस्तों। तो अब ये हो गया जॉब प्रोफाइल। अब एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर आपके चाहे भारत के किसी भी राज्य के आप निवासी हों, जो भी राज्य में आपका सबसे बड़ा स्टेट यानी कि सबसे बड़ा उद्योग केंद्र या सबसे बड़ा शहर या सबसे बड़ा मंडल आपका होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंटर होंगे, वहाँ वहाँ इसके सेंटर रखे गए हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।